आखिरकार नेतन्याहू के लिए मुसीबत पड़ने लगी है। 4500 साल की सजा, यही एक वजह थी जिसके चलते नेतन्याहू कभी गजा तो कभी ईरान, कभी सीरिया तो कभी लेबनान अटैक करके अपने आप को बचा रहे थे। लेकिन आखिरकार 4500 साल की सजा वाला मामला सामने आ गया है। अब हर कोई हैरत में है कि क्या होने जा रहा है नेतन्याहू के साथ। मसला सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा तुर्की का नया ऐलान, और क्या वाकई डील होने जा रही थी। नेतन्याहू ने अड़ंगा लगाया था, घुटने टेक दिए थे क्या जेडी वेंस ने? क्या उस फोन कॉल पर जेडी वेंस को कुछ ऐसा कहा नेतन्याहू ने जिससे उनकी सांस फूलने लगी? क्योंकि अब दावा किया जा रहा है मीटिंग के बीचों बीच ईरान के डेलीगेशन के ठीक सामने मौजूद जेडी वेंस के पास नेतन्याहू का फोन आया था। सब ठीक ठाक था, लेकिन अचानक सब बिगड़ गया और यह आखिरकार बात बेपटरी हो गई। और तो और एक और बड़ा झटका, कल तक अमेरिका की हां में हां मिलाने वाले एक देश ने ईरान के साथ न केवल अच्छे संबंध बनाए हैं बल्कि ईरान में जाकर दूतावास खोल दिया। ऐसे में आग बबूला है ट्रंप, हर जगह से साख पर बट्टा लग रहा है और यहां तो पूरी की पूरी साख पर काले पुत गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए, ये तुर्की ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के लिए 4596 साल यानी तकरीबन 4600 साल की मांगी जेल की सजा। तुर्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य 35 इजरायली अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इसमें अक्टूबर 2025 के समुद्र गजा फ्लोटिला को समुद्र में रोके जाने के मामले में कुल 4596 साल तक की जेल की सजा की मांग की गई है। आपको पता ही है कि पहले गजा के अंदर क्या क्या हुआ, किस तरह से हालात बिगड़े, और उसके बाद जब सीज फायर हुआ और फिलिस्तीन को मान्यता दी जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल था, उसके बाद समुद्र फ्लोटिला जो है वो कई जहाज वहां पर पहुंच रहे थे जिससे राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। लेकिन नेतन्याहू कि सेना आईडीएफ जो जिस तरह समुद्र में डेरा डालकर बैठी थी वो बदतमीजी बदसलूकी कर रही थी। और इसी के बाद अब तुर्की ने सीधे तौर पर मानवाधिकार हनन नहीं बल्कि उसकी धज्जियां उड़ाने के लिए नेतन्याहू के लिए 4600 साल 4596 साल की सजा की मांग की है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जरा तुर्की के राष्ट्रपति को सुनिए। Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilk तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, कहते हैं पाकिस्तान शांति हासिल करने में असफल रहा और अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो इजराइल पर हमला करना हमारा फर्ज है। यानी कि आने वाले वक्त में अगर ये एक बार फिर से जंग शुरू हुई, अभी देखना होगा ये जंग कहां तक बढ़ेगी, क्योंकि लेबनान पर तो अटैक कर रहा है लगातार इजराइल। तो क्या लेबनान के नाम पर भी तुर्की कोई बड़ा फैसला लेगा या फिर उसका जंग का मतलब है ईरान के साथ? अब एक खबर आई, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फेल हो गई, ये सबको पता है, ठीक है। ईरान ने दावा किया है कि मीटिंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जेडी वेंस को फोन कॉल किया था। इस एक फोन कॉल के बाद बातचीत पटरी से उतर गई। कहा जा रहा है बातचीत ठीक ठाक चल रही थी और होनी भी थी, मतलब एक दौर में बात शायद ना बनती, दूसरी बार दोबारा बैठते, तीसरी बार अलग अलग मुद्दों को सुलझाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बातचीत के बाद खत्म कर दिया सब कुछ। इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि उसी बीच नेतन्याहू का फोन जेडी वेंस के पास पहुंचा था और इसने सारी कहानी पलट कर रख दी थी। क्या जेडी वेंस को ब्लैकमेल किया गया? क्योंकि एक प्रतिनिधिमंडल एक गंभीर मामले में जब कहीं जाता है तो उसकी अपनी एक विचारधारा पूरी कॉन्क्रीट इरादे के साथ जाता है कि ये बात रखनी है, ये बात रखनी है, और वही बात रखी जा रही थी। लेकिन नेतन्याहू का फोन कॉल आने के बाद क्या जेडी वेंस से कुछ ऐसा कहा गया, ये बेपटरी हो गई क्या? क्योंकि नेतन्याहू को तो शुरुआत से देखा, वो कभी भी नहीं चाहता है कि ईरान के साथ कोई सीज फायर हो। अगर वो फोन कॉल ना आया होता तो शायद ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाता। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान शांति वार्ता के दौरान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के फोन कॉल ने पूरा माहौल बदल दिया। नेतन्याहू के कॉल के बाद हमारी बातचीत का फोकस युद्ध विराम से हटकर इजराइल पर चला गया था और उसके बाद बात जब इजराइल पर फोकस करके आई तो ईरान ने भी अपने तेवर दिखाए और उसके बाद कहानी पूरी तरह से पलटती हुई नजर आई है। अब देखिए
भाई का चेहरा लटका हुआ है, पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखिए चेहरा लटका हुआ है। खैर मैं इस वीडियो का इससे कोई मतलब नहीं, खबर क्या है खबर बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह 9 बजे कहा कि हमारे पास यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जैसे देश हैं तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मदद के लिए अपने युद्धपोत भेज रहे हैं। ये कहा ही था कि उसके 2 घंटे बाद केयर स्टारमर जो ब्रिटेन के पीएम है उन्होंने कहा यूके यानी ब्रिटेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया। स्पेन अलग तरीके का रुख अख्तियार कर रहा है और इन सब के बीच लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालत वाकई भी खराब है इस बात को लेकर कि आप जब ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया आपके जूतों के तल्ले है और उसी समय आपको ऐसे ऐसे जवाब का सामना करना पड़ जाए तो हालत तो खराब होगी ही होगी, है ना। इधर भी देखिए ब्रेकिंग क्या है। द स्पेनिश एम्बेसी इन तेहरान हैज ऑफिशियली बीन रीओपेंड। कहा जा रहा है स्पेनिश जो एम्बेसी है वो दोबारा से तेहरान में खुली है क्योंकि अब से तकरीबन 6 दिन पहले ही स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई ऐसा है कि हम किसी भी कीमत पर आपके लिए ईरान से पंगा नहीं लेंगे और हम चाहते हैं शांति स्थिरता माफ़ी चाहेंगे, शांति और स्थिरता चाहते हैं, इसलिए हम अपना यहाँ पर दूतावास खोलने जा रहे हैं। और देखिए 6 दिन बाद स्पेन का दूतावास एक बार फिर से तेहरान में ओपन हुआ है और इसे खुशी जाहिर की गई है। वहीं देखिए लाडले के साथ जेडी वेंस के साथ क्या हुआ भरी महफिल में। तो राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक रेस्टोरेंट में से बाहर निकलना पड़ा। पब्लिक ने उनसे कहा कि वे बाल यौन शोषण के करने वालों को स्वीकार नहीं करते। खैर उनके हाथ में जो झंडा था वो ईरान का भी नजर आया, तो ये भी खबर निकलकर सामने आई। अब कच्चे तेल में फिर से भारी उछाल देखने को मिला है। $100 के पार पहुंचा है भाव। खबर क्या निकल कर आई है? खबर दरअसल ये हुआ अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल हो गई। इसके बाद अमेरिका ने समुद्री रास्ते से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी। इस टकराव का सीधा असर तेल बाजार पर पड़ा है। सप्लाई रुकने की आशंका के चलते कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया और भाव $103 के पार पहुंच गया है। ये हालात वहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहां तक ये जाएगा आगे अभी भी कंफर्म नहीं है। वहीं ईरान ने फुटेज जारी की है, पहले ये वीडियो देखिए। इसमें आपको कुछ समुद्री इलाका नजर आ रहा होगा। समुद्री इलाके में कोई हलचल ज़्यादा तेज नहीं, एक शिप नजर आ गया, आप छोटा सा आपको दिख गया होगा। अब इसी को लेकर पूरा का पूरा मसला है कि आखिर ये क्या है। आप ये समझ रहे होंगे, समझाने की कोशिश करूंगा अभी आपको। ये एक नई टेक्नोलॉजी के तहत ईरान ने पूरी दुनिया को बताया है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ करने की सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। IRGC ने फुटेज रिलीज कर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वास्तविक स्थिति का ड्रोन निगरानी फुटेज है ये, और इस पर लगातार ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। इसलिए ऐसा कोई गलती मत करिएगा जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। और जाते आते खबर ये भी है पाकिस्तान के लिए बुरी, जो ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर कराने जा रहा था, मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। पाकिस्तान के 2 ऑयल टैंकर्स को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में घुसने से रोका है। पाकिस्तान के 2 ऑयल टैंकर्स को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में घुसने से रोक दिया। इनके नाम है शालमार और खैरपुर। यह हॉर्मुज में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वापस लौट गए। IRGC के नए सेफ रूट से होकर गुजरना चाहते थे लेकिन वापस लौटना पड़ा। कारण अभी साफ नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।